अब लगभग 6 साल के बाद जो मुख्य आरोपी था, और जब हमने इससे पूछताछ की, मुख्य आरोपी साजिद उर्फ सज्जी है, जो कि बेसिकली पलवल का रहने वाला है। इससे जो पूरी कंप्लीट हमारी पूछताछ है उसमें निकल के आया लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, और लगभग 3 मुकदमों में ये पीओ चल रहा था। और हमारे अगर धारवेड़ा की बात करें तो 5 मुकदमे हमारे सेक्टर 6 धारवेड़ा के, 2 मुकदमे हमारे धारवेड़ा पुलिस स्टेशन के, और रोडाई थाने का 1 मुकदमा ऐसा है जिसमें कि काफ़ी लंबे समय से भगोड़ा घोषित था। तो ये आज हमने अरेस्ट किया है। चेयर ले लो सर, एक फोटो कर लेंगे फिर वाइट करेंगे। ले जाओ। एक मिनट ले जाओ सर, इनको ले जाओ। और कंप्लीट पूछताछ में जो अब तक के तथ्य हमारे सामने आए हैं कि लगभग 20 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, और उनके ऊपर सारों पे अभी जांच जारी है। एक पूरी अच्छे तरह से इसकी पूछताछ की जा रही है, और आगे जो भी तथ्य होंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, कहाँ ये लोग इतने दिनों से छुपा हुआ बैठा था, और क्या ये कुछ कर रहा था? कोई देखिएगा, इनका 3 का ग्रुप था, 3 का गिरोह था ये। जो पहले हमने 2 जो मुख्य आरोपी थे उनको भी पकड़ा था, लेकिन मेंस जो सरगना था वो साजिद उर्फ सज्जी ही था, जो कि गिरोह बना के जो हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे पलवल और मेवात और गुड़गांव, इनमें इन जो भी हमारी वारदातें थी उनको अंजाम दे रहा था। आज हमने ये धारवेड़ा में किसी वारदात करने के अंजाम में था ये, तो आज हमने धारवेड़ा से इसका अरेस्ट किया है। क्या कोई इससे अवैध हथियार भी मिले हैं? तरीका क्या? नहीं, एक्चुअली हथियार हमें कुछ नहीं मिला अभी इसे पूरी अच्छी तरह से पूछताछ अभी जारी है। तरीका इसका ये था कि किसी भी अननोन किसी एटीएम में चला जाता था जिसमें कोई वृद्ध या फिर कोई युवती या फिर कोई वृद्ध महिला होती थी, उसको बातों में लगा लेता था, उसका एटीएम लेता था और उसका पिन कोड या तो पूछ लेता था या सिर्फ एटीएम बदल देता था। उसके बाद दूसरे कहीं जाके दूसरे एटीएम में जाके वारदात को अंजाम देता था, जिससे कि जिसका ये एटीएम बदलता था उसके अकाउंट से पैसे कट जाते थे। और लगभग ऐसी 15 वारदात हैं ऐसी जो इसने रेवाड़ी में अंजाम दिया। सर, लगभग कितने रुपए ठगी किए इस मामले में? अभी पूरी जो पूछताछ है अभी बाकी है। अभी पूरे अच्छी तरह से पूछताछ इससे की जाएगी। 2 दिन की हमने रिमांड पे लिया है। रिमांड के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद आपको इससे अवगत कराया जाएगा। करते क्या ऐसे साजिद? साजिद इसी, जैसे मैंने आपको बताया कि गिरोह ही है इसका, यही धंधा करता है। इस पे काउस लॉटरिंग एक्ट के भी लगभग 5 मुकदमे दर्ज है, 2 307 के मुकदमे दर्ज है, और लगभग 11 के करीब जो मैंने बताया आपको एटीएम बदल के फ्रॉड करने के मुकदमे दर्ज है। सर, मुकदमे हरियाणा में भी कुछ ऐसा है? नहीं, अभी तक की पूछताछ में जो हमारे सामने आया है गुड़गांव, मेवात, पलवल और रेवाड़ी के ही मुकदमे अभी तक हमारे सामने आए हैं जो कि इसके ऊपर दर्ज है। कहीं किसी बड़े ग्रोह से इसका संपर्क ऐसा हो कोई वो? जी बिल्कुल, गहराई से इससे पूछताछ की जा रही है, और कहीं भी किसी बड़े ग्रुप से अगर इसके लिंक निकलते हैं तो नियमानुसार फिर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।